अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्लामी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल महफिल वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये बात इस्लामी कैलेंडर के 10वें साल की है। मदीना की फिजाएं पूरी तरह सुकून से भरी थीं। दरो दीवार खामोशी से किसी आने वाले पल की गवाही दे रहे थे। इसी वक्त अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान फरमाया, ऐसा ऐलान जिसने मदीना की फिजाओं में रूहानियत की लहर दौड़ा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा फरमाया और ये वही हज था जो तारीख में हज्जतुल विदा के नाम से हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था। 24 ज़ुल्क़ादा दिन जुमेरात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से रवाना होने का इरादा फरमाया। आपने बड़े एहतिमाम से बालों में कंघी की, सर में तेल लगाया और ज़ोहर की नमाज मस्जिद नबवी में अदा फरमाई। फिर आपने अपनी महबूब ऊँटनी क़स्वा पर सवार होकर सफ़र का आगाज़ फरमाया। क़स्वा पर एक सादा सा क़ज़ावा था जिसकी कीमत सिर्फ 4 दिरहम थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर एक आम सी चादर थी। क्या शान सादगी थी, क्या अक्स था आपकी आज़िज़ी का। जब आपने एहराम बांधा तो आसमानों के दरवाजे खुल गए। आपने हाथ उठाए और एक ऐसी दुआ फरमाई जो दिल के तारों को छू जाती है, ए अल्लाह इस हज को मेरे लिए मकबूल बना दे। ऐसा हज जिसमें न दिखावा हो, न रियाकारी और न ही कोई फरेब। इस सफ़र में आपके साथ थीं वो अजीम खातूनें जो उम्महातुल मोमिनीन कहलाती हैं, यानी मोमिनों की माएँ। वो 9 बीबियाँ ऊँटों पर हौदों में सवार थीं। काफिला रवाना हुआ, ईमान से लबरेज दिल, आँखों में अल्लाह के घर का तसव्वुर और ज़बानों पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की गूंज। रास्ते में मकाम जुल्हुफा पर असर की नमाज अदा की गई। यहीं से एहराम की नियत की गई और लब्बैक की सदाएं फिजा में बुलंद हुईं। रिवायत में आता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को तलबिया बुलंद आवाज़ में पढ़ने का हुक्म दे, क्योंकि यही हज का नारा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म फरमाया और फिर एक ऐसा रूहानी मंजर सामने आया। हर तरफ से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं उठने लगीं, गोया ज़मीन और आसमान इस नारे हक से गूंज उठे। काफिला मकाम ऐज़ी उरैस पहुंचा। रात वहीं गुजारी गई। सुबह की नमाज अदा की गई और फिर काफिला मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुआ। जब नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब पहुँचे तो एक लम्हे को ठहर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बैतुल्लाह की ज़ियारत के शौक़ में बेताब था। आखिरकार जब सूरज की किरणें चमकने लगीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब सलाम से मस्जिद हराम में दाखिल हुए। जब आपकी नज़र बैतुल्लाह पर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ मांगी जो हर हाजी का सरमाया बन गई, ए अल्लाह तू ही सलामती देने वाला है और तेरी ही तरफ से सलामती आती है। ए रब हमें भी सलामती अता फरमा और इस घर की इज्जत और अजमत में इजाफा फरमा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ का आगाज फरमाया। 7 चक्कर लगाए, हजरे अस्वद को बोसा दिया। रिवायत में आता है कि उस वक्त आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। पहले 3 चक्कर आपने तेज कदमों के साथ लगाए, सीना तान कर अल्लाह की कुदरत का इजहार करते हुए। बाकी 4 चक्कर धीमे धीमे अदब और खुशू के साथ मुकम्मल किए। तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम पर 2 रकअत नमाज अदा की। फिर जमजम का पानी पिया, वो पानी जिसकी हर बूंद रहमत है। अब बारी आई सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी की तरफ बढ़े तो आपकी ज़बान पर ये कुरानी आयत थी, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चक्कर लगाए। जब सफ़ा या मरवा पर चढ़ते तो क़िबला रुख होकर बुलंद आवाज़ में तकबीर फरमाते, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है। उसी ने अपना वादा पूरा किया, अपने बंदे की मदद की और दुश्मनों की फौज को अकेले शिकस्त दी। ये तमाम मनाजिल सिर्फ इबादत नहीं थी, बल्कि एक सबक थी आजीज़ी का, खुलूस का, अल्लाह से ताल्लुक़ का और उम्मत को राह दिखाने का एक अमली नमूना थी। नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ हक, सफ़ा और मरवा के दरमियान सही मुकम्मल होने के बाद नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्दो सना की और फिर अपने सहाबा को एक अहम हुक्म दिया। फरमाया, जिनके पास कुर्बानी का जानवर नहीं है वो अपना एहराम खोल दें
और जो कुर्बानी के जानवर लाए हैं वो एहराम में ही रहें। वक्त गुजरता रहा, दिलों की धड़कनें तेज होती गईं और 8 जुल्हिज्जा का दिन आ पहुंचा। इस्लामी तारीख का वो दिन जब ईमान का काफिला मदीना से निकलकर मक्का की मुकद्दस वादी में मिना की सरजमीन पर खिमाजिन हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के बाद मिना के लिए रवाना होने का हुक्म दिया। जो लोग पहले उम्रा करके एहराम खोल चुके थे वो दोबारा एहराम बांध चुके थे। मिना में दिन भर नमाजें अदा की गईं, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा और फिर फजर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात मिना ही में क़याम करते गुजारी। क्या खूबसूरत मंजर होगा जब आसमानों के नीचे लाखों परवाने अपने शमे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा थे, लब्बैक की गूंज में, खेमों में, रात के सन्नाटे में। अगली सुबह सूरज तुलू हुआ और दिल थाम लेने वाला लम्हा आ पहुंचा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, मेरे लिए एक तंबू ऊंट के बालों से तैयार किया जाए। ये तंबू मैदान अरफात में लगाया गया। दिन चढ़ते चढ़ते जब सूरज आधे आसमान पर आ चुका था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी कस्वा को बुलाया। ऊँटनी पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वसीओ अरीज मैदान में दाखिल हुए जहाँ सहाबा की निगाहें शौक से आपकी तरफ थीं। फिर वो लम्हा आया, तारीख का सबसे असरदार, सबसे सच्चा और सबसे जामिया खुतबा जो एक नबी ने इंसानियत को दिया। लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, शायद आज के बाद मैं इस मुकाम पर तुमसे न मिल सकूं। ये जुमला सहाबा के दिल चीर गया, निगाहें नम हो गईं, दिल लरज उठे। तुम्हारा खून, तुम्हारा माल एक दूसरे पर वैसे ही हराम है जैसे आज का दिन, ये महीना और ये मुकाम हुर्मत वाला है। याद रखो, तुम सबको एक दिन अपने रब के सामने पेश होना है और वो तुम्हारे हर अमल का हिसाब लेगा। क्या अजीम पैगाम इंसाफ था ये, क्या मोहब्बत और भाईचारे का ऐलान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास किसी की अमानत हो वो उसे लौटा दे। हर किस्म का सूद आज से खत्म किया जा रहा है और सबसे पहले मैं अपने चाचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद माफ करता हूँ। फिर जुल्म के खिलाफ ऐलान करते हुए फरमाया, जाहिलियत के ज़माने के तमाम इंतकामी कत्ल ख़त्म कर दिए गए। सबसे पहले मैं रबिया बिन हारिस के बेटे के कत्ल को माफ़ करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को शैतान से होशियार रहने का हुक्म दिया। शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि अब कभी इस सरजमीन में उसकी पूजा की जाएगी, लेकिन अगर तुम उसकी इताअत करोगे तो वो उन छोटे गुनाहों पर भी राजी हो जाएगा जिन्हें तुम मामूली समझते हो। इसलिए दीन के मामले में उससे हमेशा होशियार रहो। फिर औरतों के हक पर बात की, वो बात जो उस दौर में एक बेमिसाल इनकलाब थी। तुम्हारा अपनी बीवियों पर हक है और उनका भी तुम पर हक है। उनके साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ। उन्हें अल्लाह के नाम पर अपने निकाह में लिया है, उनके साथ नरमी से पेश आओ। वो तुम्हारे पास कैदियों की मानंद है। फिर वो जुमले जो आज भी उम्मते मुस्लिमा के लिए मशअल राह हैं, मैं तुम्हारे दरमियान एक चीज छोड़कर जा रहा हूँ, अगर उसे मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह न होगे, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। और आखिर में वो ऐलान जो हर कलमा गो के दिल को उसके भाई से जोड़ता है। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तुम सब बराबर हो। किसी अरबी को अज़मी पर और किसी अज़मी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? हर तरफ से आवाज आई, जी हाँ या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और फरमाया, ए अल्लाह, तू गवाह रह, मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया। जब अरफात के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जोश से भरपूर, हिकमत से लबरेज और दिलों को झकझोर देने वाला खुतबा मुकम्मल किया तो आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया, अपनी उंगली को बुलंद किया और बड़ी आजमुदगी और सच्चाई के साथ 3 बार फरमाया, ए अल्लाह तू गवाह रहे, ए अल्लाह तू गवाह रहे। क्या ही रूह परवर मंजर रहा होगा। लाखों लोगों की भीड़, लेकिन मुकम्मल खामोशी। सिर्फ एक सदा गूंज रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ जो फिजाओं को चीरती हुई अर्श तक पहुंच रही थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को अजान देने का हुक्म दिया। अजान की सदाएं अराफात की वादी में गूंज उठी, जैसे फरिश्ते भी उस लहजे से हम आवाज़ हो गए हों।
इसके बाद ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की गईं। 2 अज़ानें नहीं दी गईं, बल्कि एक अज़ान के बाद 2 अलग अलग तकबीरें हुईं। इस अमल में भी उम्मत के लिए एक सबक था, इत्तेहाद, एकता, सहूलत, आसान तरीका और यकजहती, यूनिटी। फिर एक काफिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, चेहरे परेशान, दिल सवालों से भरे हुए। कहने लगे, या रसूलल्लाह, हज कैसे किया जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी और मोहब्बत से जवाब दिया, अल हज्जु अराफा, हज का असल मकसद अराफात में ठहरना है। जो यहाँ ठहर गया उसका हज मुकम्मल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरा मैदान अराफात वकूफ की जगह है। फिर जब सूरज ढलने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरुल हराम यानी मुजद्दलिफा की तरफ सफ़र शुरू किया। आपके साथ इस सफ़र में हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जिन्हें आपने अपनी ऊँटनी के पीछे सवार किया। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार लोगों को नरमी और एहतियात से चलने की तालीम देते, जैसे एक रहमदिल बाप अपने बच्चों को तरबियत दे रहा हो। नरमी इख्तियार करो, कोई जख्मी ना हो, कोई तकलीफ में ना पड़े। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफा पहुँचे तो वहाँ मगरिब और ईशा की नमाजें ईशा के वक्त में अदा की गईं। फिर आपने वहाँ रात बिताई। ज़मीन पर सादगी से आज़मुदगी और इबादत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों, बच्चों और कमज़ोरों को इजाज़त दी कि आधी रात के बाद मिना की तरफ रवाना हो जाएं, ताकि रमी शैतान को कंकरियां मारते वक्त की भीड़ भाड़ से बच सकें। फजर के वक्त रोशनी से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफा में नमाजें अदा की। फिर सूरज निकलने से पहले मिना की तरफ रवाना हो गए। मिना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमराए अकबा, बड़े शैतान के पास गए और वहां 7 कंकरियां मारी। हर कंकरी के साथ आपने बुलंद आवाज में फरमाया, अल्लाहु अकबर। आप ऊँटनी पर सवार थे। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु लगाम थामे हुए थे और हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु कपड़े से आपको साया किए हुए थे। ये मंजर किसी शाही जुलूस का नहीं था, बल्कि इबादत, आज़मुदगी और बंदगी का सबसे आला नमूना था। फिर मिना की मुकद्दस फिजाओं में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और खुतबा अता फरमाया। आवाज में दर्द था, लहजे में रहमत थी और जुमलों में उम्मत के लिए आखिरी वसीयत छुपी हुई थी। ऐ लोगों, सुनो, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर वैसे ही हराम है जैसे आज का दिन, ये महीना और ये शहर मुकद्दस है। आपने ये अल्फाज कई बार दोहराए ताकि ये बात लोगों के दिलों में उतर जाए। फिर फरमाया, क्या मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? लोगों ने एक आवाज में कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह, आपने हक अदा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जो यहाँ मौजूद है वो उन तक ये बात पहुँचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं। फिर आपने एक दर्दनाक जुमला फरमाया, मेरे बाद कुफ्र के अंधेरों में वापस न लौट जाना कि एक दूसरे की गर्दनों मारने लगो। और आखिर में फरमाया, लोगों, मुझसे हंस के अरकान सीख लो, क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं। दिल की धड़कनें थम गईं, वक्त ठहर सा गया। सहाबा के दिल रो रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे, क्योंकि वो समझ चुके थे अब जुदाई का वक्त करीब है। और वाकई ऐसा ही हुआ। हज के सिर्फ 3 महीने बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। ये हज सिर्फ एक हज नहीं था, ये अलविदा था, एक आखिरी सलाम था, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी पैगाम था। ये एक उम्मत के लिए वसीयत थी, रहनुमाई थी और एक ऐसी रोशनी थी जो क़यामत तक चमकती रहेगी। प्यारे दोस्तों, अराफात और मुजद्दलिफा के रूहानी लम्हों के बाद मिनीना के मैदान में एक और मंजर था, कुर्बानी का, मोहब्बत का, शुक्रगुजारी का और अल्लाह के हुजूर इताअत का। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में कुर्बानी की जगह तशरीफ लाए। वहाँ आपने 63 ऊँट अपने मुबारक हाथों से ज़बा फरमाए। क्या मंजर रहा होगा। हर ऊँट गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के एक एक साल की याद बनकर अल्लाह के हुजूर कुर्बान हो रहा था। ये जानवर मदीना से खास तौर पर लाए गए थे और आपने उनमें से कुछ का गोश्त पकवाकर खुद भी तनावुल फरमाया, शुक्र अदा किया और उम्मत के लिए एक सुन्नत कायम की। बाकी 37 ऊँट हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुर्बान किए। यूं कुल 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त और बाकी चीज़ों को
लोगों में तकसीम करने का हुक्म फरमाया, कोई महरूम ना रहे, सबको हिस्सा मिले, सब खुश हों। याद रखो, मिना का पूरा इलाका कुर्बानी के लिए मुकर्रर है। जहाँ भी कुर्बानी की जाए वो मकबूल है। कुर्बानी के बाद वो लम्हात आए जो तारीख में सुनहरे अल्फाज में महफूज हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक मुनवाया, बाल जमीन पर गिरते तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम झुक झुक कर उन्हें जमा करते। कोई आंखों से लगाता, कोई दिल से और कोई अपने कफन में रखने के लिए महफूज करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर दुआ की, ए अल्लाह, सर मुनवाने वालों की मग़फ़िरत फरमा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाई, गोया आखिरी हज का हर लम्हा खुशबू में बस गया हो। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। वहाँ पहुंचकर सबसे पहला काम जो किया वो था तवाफ़े इफ़ाज़ा। ये हज का फ़र्ज़ तवाफ़ है, इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़े मुकम्मल किया, जमजम से पानी पिया और कुछ पानी अपने सर पर भी छिड़का, गोया जिस्म को भी पाक किया और रूह को भी। फिर दोबारा मीना वापस तशरीफ ले गए और वहाँ ज़ोहर की नमाज अदा फरमाई। मीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन क़याम फरमाया। इन तीनों दिनों में आपने ज़मरात यानी तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियां मारी। ये रमी, ये कंकरियां महज पत्थर नहीं थीं, ये इताअत की निशानी थी। ये ऐलान था, हम शैतान को ठुकरा चुके हैं। फिर मिन्ना का क़याम मुकम्मल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मक्का वापस तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को एक और हुक्म दिया, ऐसा हुक्म जो हर हाजी के लिए एक आखिरी सबक है। लोगों, अपने वतन लौटने से पहले बैतुल्लाह का तवाफ कर लो। ये तवाफ़े विदा कहलाता है। अलविदाई तवाफ वो लम्हा जब दिल बैतुल्लाह से जुदा होने को तैयार नहीं होता, आंखें बार बार मुड़कर देखती हैं और लबों पर सिर्फ एक ही दुआ होती है, ऐ अल्लाह, हमें फिर बुलाना। प्यारे दोस्तों, ये था नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज, हज्जतुल विदा। एक ऐसा हज जिसमें हर कदम सुन्नत बन गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे, आपको और हमारे तमाम व्यूवर्स को बार बार हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल महफिल वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।